मैं इस वीडियो में एक ऐसा चीज़ टच करने वाला हूँ, एक ऐसे टॉपिक को टच करने वाला हूँ जो कि कई लोग मतलब घबराते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इस टॉपिक पे कई सारे वीडियोस नहीं हैं। क्योंकि लोग चाहते हैं इनडायरेक्टली कि मुझे इस टाइप की वीडियोस मिले, लेकिन डायरेक्टली कोई डायरेक्ट ये सर्च नहीं करता है वो क्या टॉपिक है। जो चीज़ आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ी कि ऐसी क्या क्या चीज़ें जो कि हम लोग फ्री टाइम में कर सके, जिससे हम लोग की ब्रेन एक्टिव रहे, हेल्दी रहे। मैं चाहता हूँ कि ये आप लोग जानें, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे लोग नहीं क्लियर करना चाहते हैं लोगों के सामने, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसको कोई टच नहीं करता। आप काम के टाइम पे तो काम कर रहे हो, काम के टाइम के अलावा आप क्या कर रहे हो वो मैटर करता है कि आपका जो फिर से आप काम करिएगा उस टाइम पे आपकी प्रोडक्टिविटी कैसा रहेगा, प्रोडक्टिविटी का जो लेवल होगा वो किस टाइप का रहेगा। तो मैं आपको अभी 3 ऐसा काम बताता हूँ जो कि आप फ्री टाइम में आप कर सकते हैं अगर आपका मन चाहे तो। सबसे पहला, सबसे मोस्ट, अगर मैं इम्पॉर्टेंट बोलूँ तो वो ये है कि जब आपके पास जितना भी फ्री टाइम मिले, जब भी फ्री टाइम मिले, उसमें आप रीडिंग करिए। रीडिंग मतलब पढ़ना, कोई चीज़ को याद करना या जानना नहीं, बस अपने आप को लाइन बाय लाइन उस रिडल में बस अपने आप को फंसा देना है। जो भी, अगर आप नावल पढ़ने के शौकीन है या फिर शौकीन है कोई बुक का, तो आप नावल से स्टार्ट कर सकते हो। एक बुक मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, रॉबिन शर्मा की बुक है, अ मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। बहुत अच्छी बुक है, अगर आप नहीं पढ़े हो तो प्लीज़ उस बुक को पढ़ सकते हो। तो ऐसी ऐसी किताबें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी, कभी कभी थोड़ा रुलाएगी, कभी कभी थोड़ा सा हाईज में लोज में लेके चल जाएगी। तो ऐसी ऐसी किताबें आपको पढ़ना चाहिए अपने फ्री टाइम में, क्योंकि जो अगर आपको किताबें थोड़ा इंडल्ज नहीं करा रही अपने में, तो वो फिर किताब इंगेज नहीं करा रही अपने आप में, तो वो सारी फिर किताबें कुछ खास बेनिफिट आपको नहीं दे पाएगी लॉन्ग टर्म में। क्योंकि हमें तो लॉन्ग टर्म नहीं खेलना है, शॉर्ट टर्म के लिए तो आप रील्स देखिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो रील्स देख सकते हैं, बेटर रहेगा ना। हमारा आता है दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट, जो कि मैं चाहता हूँ कि अगर आप अभी से तुरंत से स्टार्ट करें तो बेटर रहेगा, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन हर जगह सुन रहा हूँ, मेडिटेशन की ये टेक्निक्स, मेडिटेशन की वो टेक्निक्स। मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन क्यों करना है वो तो बात की बात है, पहले जान तो लो ये है क्या, उसके बाद क्यों करना है पता चलेगा। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान, लेकिन अगर प्रॉपर मतलब देखा जाए तो मेडिटेशन का मतलब होता है कॉन्टेम्पलेशन, सोचना, बस सोचना। लेकिन हिंदी का वर्ड जो ध्यान है, उसका मतलब होता है बस ध्यान। ध्यान करना नहीं, ध्यान रखना भी नहीं, ध्यान देना। ध्यान देना चीज़ों पर, किस तरीके से हो रही हैं, क्या हो रही हैं, बस उसको ऑब्जर्व करना। मैंने अपने हाल फिलहाल की वीडियोस में भी बताया था कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, और वही चीज़ आपको मेडिटेशन सिखाता है। लाइफ में आगे बढ़ना है, वो स्पिरिचुअल लाइफ हो, मेटेरियलिस्टिक लाइफ हो, वहाँ पर ध्यान का काफ़ी रोल है, बहुत रोल। मेडिटेशन मीन्स हुआ, या फिर ध्यान मतलब हुआ किसी भी चीज़ को ऑब्जर्वेशन के साथ देखना, मीन्स थॉट का लिमिटेड यूज़ करके, क्योंकि थॉट्स जहाँ ज़्यादा रहेंगी वहाँ क्लस्टर होगा, और वो क्लस्टर आपको फिर आगे मूव करने नहीं देगा। आप एक्शंस को लेकर के क्लियर नहीं हो पाएगा, अपने नेक्स्ट एक्शन क्या ले रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी एक्शन लें, उसमें आपको ये ध्यान रखना रहना चाहिए कि आप जो भी एक्शन लें उसका फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है, वो को आपको ध्यान में थोड़ा रखना पड़ेगा। ये नहीं कि दिन भर उसके बारे में, उसी आउटकम के बारे में सोचे, वो ठीक नहीं है। आपको सोचना ज़रूर पड़ेगा कि उसका आउटकम क्या हो सकता है, पॉसिबल आउटकम्स। एक दो आउटकम तो होता नहीं किसी भी एक एक्शन का, यूनिडायरेक्शनल आउटकम नहीं होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो उसके वजह से हमें सारे के बारे में थोड़ा बहुत तो नॉलेज रखना पड़ेगा, क्योंकि मान के चलिए क्योंकि आउटकम आपके हाथ में जनरली रहता नहीं है, कई बार रहता नहीं है।
तो फिर वो आपके लिए मुश्किलें खड़ा करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं मेडिटेशन का सबसे बेस्ट वे, तो मेडिटेशन को आप सबसे बेस्ट वे क्या हो सकता है कि आप अपने सांसों पर ध्यान दीजिए, सांसों को ऑब्जर्व करिए, उसको कंट्रोल मत करिए, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करिए, सिर्फ देखिए, वॉचिंग, आ रहा है जा रहा है, क्या कर रहा है, किस नाक से आ रहा है, किस नाक से जा रहा है, देखते रहिएगा और बेटर रहेगा। ये तो मैं मेडिटेशन को बताया। पहला 2 हैबिट क्या रहा, एक रहा रीडिंग, दूसरा रहा मेडिटेशन। तीसरा जो कि मैं मिस अगर कर दीजिएगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है ये दोनों हैबिट्स के, ये दोनों एक्टिविटी के। थर्ड जो एक्टिविटी है, थर्ड जो हैबिट है, थर्ड जो लेज़र टाइम पीरियड में आप कर सकते हो, वो क्या है, वो क्या है, जितना भी हो सके उतना अपने ग्रीन एरिया में ट्रैवल करिए। ग्रीन एरिया का मतलब जितनी भी ट्रीज से भरी हुई हो, फ्लावर्स से भरी हुई हो, फॉरेस्ट वगैरह आसपास तो चलिए, गार्डन हो आसपास तो चलिए, पार्क हो तो मत जाइए, क्योंकि बहुत बच्चे, बुढ़े, नौजवान सब लोग हल्ला करते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं वो सारे। तो पार्क में मत जाइए, ठीक है। पार्क में जाइएगा तो वहाँ के एरिया को भी आप ख़राब करिएगा, नॉइज़ बहुत करिएगा वहाँ जाके। इससे अच्छा फॉरेस्ट में जाइए, कम से कम कुछ लोग रहेंगे तो शांति रहेगी। ज़्यादा लोग रहेंगे पार्क जैसा तो भाई वहाँ भी मना करना पड़ेगा जाने के लिए, मत जाइए वहाँ भी फिर अगर आप ऐसा करिएगा तो क्या करिए, थर्ड है कि आप अपने आसपास ग्रीन एरियाज जितने भी वहाँ कोशिश करिए जाइए, वेस्ट मत फैलाइए वहाँ। जहाँ आप वेस्ट फैलाइएगा तो फिर आपका जाना वहाँ पर जहन्नुम बन जाएगा, आपके लिए नहीं, सामने वाले के लिए वो जहन्नुम से कम नहीं होगा। क्योंकि आप उनके नेचुरल हैबिटाट में, जो उनके डे टू डे रूटीन है, उस समय आप एंट्री तो कर रहे हो, उसके बाद फिर आप खलबली में जा रहे हो, बातचीत कर रहे हो, हल्ला गुल्ला कर रहे हो, गाना बजा रहे हो, पार्टियां कर रहे हो, पिकनिक मना रहे हो, बहुत सारी खराब चीज़ें मत करिएगा। जा करके वहाँ आप सिर्फ बैठ जाइए, चीज़ों को देखिए, आवाज़ों को सुनिए, हवा को महकिए, क्या करिएगा। पानी अगर आसपास है तो उसको फील कीजिए, ठंडा है, गर्म है, क्या है, कोई कोई मरा हुआ, कोई थोड़ा तबीयत खराब है जानवर का तो कोशिश कीजिए कि आसपास के वेट के पास जा करके उसको ठीक करा दीजिए, कुछ टाइम आप ऑब्जर्वेशन में रख दीजिए, फिर उसके वहाँ जाकर रख दीजिए, आपके लिए भी अच्छा, उसके लिए भी अच्छा। अब बोलिएगा टाइम कहाँ है, दिन भर तो हम काम करने के बाद इतना थक जाते हैं कि खाली स्क्रॉल करने का मन करता है, खाली टीवी देखने का मन करता है, खाली नेटफ्लिक्स देखने का मन करता है, क्या मन करता है करने का, खाली सो जाने का मन करता है। अरे भाई निकम्मे भाई, क्या निकम्मापन वाला काम बता रहे हो, मन नहीं करता, ये क्या है मन नहीं करता, क्यों नहीं मन करता भाई, क्या पहाड़ तोड़ के आ जा रहे हो, मांझी हो, ऐसी ऐसी बातें तो आती हैं सुनने के लिए मुझे भी। तो क्लैरिटी रखिए ना अपनी लाइफ में, क्लैरिटी रखिए, काम आएगा, है ना। चलिए, ये 3 एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो अपने लेजर टाइम में, और कोशिश कीजिए अगर आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ गंदा कम फैलाइए भाई, बहुत फ़ायदे में रहिएगा आप भी, सामने वाला भी। थैंक यू सो मच।